तो जैसे मान लिया मैंने, अब एलिप्स ले लिया ये वाला, और इसमें मैंने मान लिया कि a लेस देन b है। देखो अब क्या होगा, अगर हम a लेस देन b वाला एलिप्स लेंगे, देखो इसका डायग्राम वर्टिकल पोजीशन में बनेगा ऐसे करके, है ना। देखो ये, अब देखो ये इसका मेजर एक्सिस होगा, है ना। देखो ये b डैश होगा इसका मेजर एक्सिस। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इस मेजर एक्सिस को डायमीटर लेकर एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, है ना। और इसको अब देखो हम लोग कहेंगे ऑक्सिलरी सर्कल, है ना। क्या किया, देखो मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के हमने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल को कहेंगे ऑक्सिलरी सर्कल। देखो इसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, है ना। देखो इसका सेंटर है 0 0 सर्कल का, और रेडियस कितना है, देखो b, है ना। सर्कल का रेडियस कितना है बोलो b, और सेंटर क्या है बोलो 0 0। तो देखो ये हमारा ऑक्सिलरी सर्कल हो गया। अब देखो ध्यान दो, फिर से हम वही काम करेंगे। देखो एलिप्स पर एक पॉइंट P ले लेंगे, ठीक, और देखो हम इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कहाँ पर, मेजर एक्सिस पर, है ना। उसमें भी हमने क्या किया था, देखो जो a ग्रेटर देन b वाला था, उसमें भी हमने परपेंडिकुलर मेजर एक्सिस पर ड्रॉ किया था, ध्यान देना। और यहाँ पर मेजर एक्सिस ये है, तो देखो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मेजर एक्सिस पर। अब क्या करेंगे, देखो इस परपेंडिकुलर को पीछे भी बढ़ाएंगे, ठीक। ये Q पॉइंट पर जाकर सर्कल को मिलता है, तो बिल्कुल वैसे ही हम कहेंगे क्या, P एंड Q आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, है ना। P एंड Q आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ऐसा इसको हम कहेंगे, है ना। P और Q क्या हो गए बोलो, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, बिल्कुल वैसे ही हम Q को C से मिला देंगे, और मेजर एक्सिस से एंगल मान लेंगे थीटा, है ना। तो देखो थीटा को हम कहेंगे एसेंट्रिक एंगल, एसेंट्रिक एंगल ऑफ P, है ना, नॉट Q, है ना। थीटा को क्या कहेंगे बोलो, एसेंट्रिक एंगल ऑफ P, ध्यान दो, है ना। P का एसेंट्रिक एंगल, देखो ये हमारा पॉइंट P है ना, एसेंट्रिक एंगल ऑफ P, ठीक है। देखो अब क्या होगा, ये जो CQ डिस्टेंस है, CQ देखो ये B के बराबर है, B के, है ना। देखो सर्कल का रेडियस है, ये B के बराबर है ना। देखो ये डिस्टेंस B के बराबर। अब देखो क्या होगा, अगर हम इसमें cos थीटा लगाएं तो क्या होगा, देखो CN बाई B, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, CN बाई B। देखो यहाँ से CN क्या हो जाएगा, B cos थीटा, है ना। तो देखो CN हो जाएगा B cos थीटा, ठीक है। अब देखो एक काम किया जाए कि इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, है ना, देखो ये CN हो गया क्या बोलो, B cos थीटा, है ना। अच्छा अब देखो क्या किया, CQN में cos थीटा लिया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो इससे देखो हमें CN मिल गया। देखो जो CN है एक्चुअली P का y कोऑर्डिनेट है, और P का x कोऑर्डिनेट ये होगा। इसको हम फॉर एग्जांपल x1 मान लेते हैं, x1 B cos थीटा, है ना। देखो P पॉइंट है, देखो ये डिस्टेंस क्या होगा, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इसे x1 मान लिया, और y कोऑर्डिनेट देखो ये है B cos थीटा, है ना। तो देखो P का क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स x1 B cos थीटा। देखो ये फिर से लाई करेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हुआ, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। देखो कैंसिल हो जाएगा ये, और देखो यहाँ से मिल जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। ठीक, तो देखो p का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिला वो मिला a साइन थीटा कॉमा b कॉस थीटा, और यहाँ पर भी हम थीटा को कहेंगे एसेंट्रिक एंगल, है ना, एसेंट्रिक एंगल ऑफ p। देखो क्या हो रहा है, जरा ध्यान दो, जैसे जब हमने ये इलिप्स लिया था, है ना, जिसमें कि a ग्रेटर देन b था, तो पॉइंट क्या मिला था, a कॉस थीटा कॉमा b साइन थीटा, है ना, देखो ऐसे मिला था। अब देखो ध्यान दो, जैसे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो पुट करके देखो, x की जगह a कॉस थीटा और y की जगह b साइन थीटा, देखो पुट करो, ये रिजल्ट 1 आएगा, अपने आप ही 1 आएगा, देखो चेक करो। तो अगर a ग्रेटर देन b है या a लेस देन b है, दोनों ही केस में ये इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब चाहे a ग्रेटर देन b हो चाहे a लेस देन b हो, अगर ये पॉइंट आप इसमें पुट करेंगे ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब दोनों ही केस में हम ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान सकते हैं, लेकिन देखो दिक्कत एक ये होगी, जैसे अगर a ग्रेटर देन b है तो थीटा को हम कह रहे हैं एसेंट्रिक एंगल, और अगर a लेस देन b हुआ और हमने यही कोऑर्डिनेट वहां मान लिए तो वहां थीटा एसेंट्रिक एंगल नहीं होगा, ध्यान देना, है ना। देखो भाई, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है हमेशा, चाहे a ग्रेटर देन b हो चाहे a लेस देन b हो, इससे मतलब नहीं, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंफर्म है। तो अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि a लेस देन b में भी हम यही पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लें तो क्या समस्या है, हाँ मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अगर मान लीजिए a, अब देखो a लेस देन b में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ये निकले क्या, a साइन थीटा b कॉस थीटा, है ना। a लेस देन b में देखो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ये आ गए a साइन थीटा b कॉस थीटा, है ना, a साइन थीटा b कॉस थीटा, देखो ये हमारे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आ गए a लेस देन b में। तो हम चाहें तो a लेस देन b में भी इसको मान सकते हैं, लेकिन समस्या ये है उस केस में जो थीटा होगा वो अपना एसेंट्रिक एंगल नहीं होगा। देखो जैसे a ग्रेटर देन b में जो थीटा है वो एसेंट्रिक एंगल है, तो अगर हमने a लेस देन b ले लिया तो उस केस में थीटा, अगर आपने यही पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट वहाँ पर भी मान लिए तो उस केस में जो थीटा होगा वो एसेंट्रिक एंगल नहीं होगा। लेकिन अगर आप a लेस देन b में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ये मानोगे तो थीटा एसेंट्रिक एंगल होगा, बस ये फ़र्क है। तो एक्चुअली क्या होता है, कई बार जब हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मानते हैं तो उसमें एसेंट्रिक एंगल का भी यूज़ होता है ना। कई क्वेश्चन आईटी ने ऐसे पूछे हैं जिसमें वो एसेंट्रिक एंगल का यूज़ करवाता है, तो वहाँ थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि a ग्रेटर देन b या a लेस देन b। अदरवाइज आप a ग्रेटर देन b या a लेस देन b दोनों केसेस में ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान सकते हैं अगर एसेंट्रिक एंगल का यूज़ ना हो रहा हो, और अगर यूज़ हो रहा होगा तो फिर थोड़ा ध्यान से यही कोऑर्डिनेट मानने चाहिए। क्या है, देखो ये a साइन थीटा b कॉस थीटा a लेस देन b वाले केस में, ठीक है। करो बच्चों ध्यान से इसको, तो ये हमें याद रखना है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, है ना। a ग्रेटर देन b में देखो ये थे a कॉस थीटा b साइन थीटा, और a लेस देन b में देखो ये है a साइन थीटा b कॉस थीटा, ठीक है। लिखो ध्यान से इसको।